जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और ये तो लाजमी है कि अगर हम किसी को दोस्त कहें और वो छुरा घोंपे तो क्या रिश्ते अच्छे रह सकते हैं? आप ही सोचिए। क्योंकि ट्रंप ने बीते दिनों पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ इंडिया पर लगाकर किया तो यही है। खैर, ये मामला तो पुराना हो गया, अब आते हैं नए मामले पर। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी ने रूस से तेल खरीदने पर भारत की आलोचना की। अब ये अमेरिका की तिलमिलाहट ही है जो भारत रूस के करीब आने से बौखलाया हुआ है। पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल ट्रंप के जो करीबी भारत के रूस से तेल खरीदने की आलोचना कर रहे हैं, उनका नाम पीटर नवारो है, जो व्हाइट हाउस में व्यापार सलाहकार के पद पर तैनात हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि ये बकवास है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही है। इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। भारतीय रिफाइनरियां युद्ध को बढ़ावा देते हुए पैसा कमा रही हैं, इसलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि उसने भारत पर ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। इसे तंज कहें या कुछ और, लेकिन नवारो ने ये भारत को रूस तेल का लॉन्ड्री मैट बताया, जिसका मतलब है सफाई करना। सुनिए। India bought virtually no Russian oil. Let me say it again. Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, India bought virtually no Russian oil. I mean, it was like 1% of their needs. So the argument somehow now, as the percentage has gone up to like 30 and 35%, that somehow they need Russian oil to cool their homes or cook or drive their cars is nonsense. जो 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, उसमें से 25% टैरिफ पर 27 अगस्त के लिए रोक लगी है। अब पीटर ने भारत को चेतावनी दी है कि अब ट्रंप इस रोक को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। आपको याद होगा कि बीते दिनों पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात चर्चा का विषय भी थी। चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा देखा गया, जिससे भी अमेरिका नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि नवारो ने कहा है कि मैं देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। यानी भारत की चीन से नजदीकी भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अब भारत अपने हितों को प्राथमिकता देगा, भारत अपने फैसले खुद लेगा, भारत जहां ज्यादा मुनाफा देखेगा वो उस ओर रुख करेगा। पीएम मोदी ने ये पॉलिसी तो दुनिया के सामने रखी है, बार बार उन्होंने साफ कर ये बात कही है। फिर अमेरिका ये क्यों सोच रहा है कि टैरिफ लगाकर वो भारत पर दबाव बना सकता है? क्या भारत के पास विकल्प नहीं है? वैसे भी देखा जाए तो रूस भारत के लिए अमेरिका से ज्यादा खास है, क्योंकि कभी भी वो भारत के विरोध में नहीं रहा, चाहे आज की बात की जाए या बीते कल की। वहीं दूसरी ओर अमेरिका समय समय पर अपना चरित्र दिखाता रहा है, तो ऐसे में भारत कैसे एक अच्छे दोस्त को छोड़ दे? रही बात चीन की, तो उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन भारत उसे भी अपना खास नहीं मानता। भारत चीन नजदीकियों से अमेरिका चिंता में जरूर नजर आता है। वैसे नवारो ने भारत पर सिर्फ कटाक्ष ही नहीं किया, बल्कि तारीफ भी की, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई घाव देकर मरहम लगा रहा हो। उन्होंने कहा कि मुझे भारत से प्यार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए। आप अभी जो कर रहे हैं वो शांति स्थापित करने का नहीं, बल्कि युद्ध को बढ़ावा देने का काम है। नवारो ने आगे ये भी कहा कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। उन्होंने भारत से रूस को आर्थिक रूप से मदद बंद करने को कहा। आपको क्या लगता है, अमेरिका की मंशा भारत के लिए क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।